गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पहले इसके पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, मगर मैं सोचती हूँ उससे पहले एक ईमेल राइटिंग भी हो जाए, थोड़ा ग्रामर भी चलता रहेगा, तो उसके बाद में फिर अपने चैप्टर करेंगे। और चैप्टर आपको फर्स्ट वाला रीड करना है। अगर आप खुद पढ़ेंगे नहीं तो चैप्टर समझ में आएगा नहीं। तो ईमेल राइटिंग ये भी आपका ग्रामर है। और इसमें व्हाट इज़ ईमेल राइटिंग, ये ईमेल राइटिंग है क्या? ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर थ्रू टेली कम्युनिकेशन। तो हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ स्टोर्ड कोई भी कम्युनिकेशन या बात को उसको हम स्टोर करके रखते हैं। और ये बिजनेस में ईमेल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहले के ज़माने में अगर हमें कुछ मैसेज हो, हमें उसमें बहुत सारा लिखना पड़ता था और उसमें हमारा बहुत सारा, तो दिस मैसेज आर इन टेक्स्ट फॉर्म, ये टेक्स्ट फॉर्म में होता है, यानी लिखित रूप में होता है। दे आर सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू टेलीफोन लाइन्स एंड स्टोर्ड इन अ रिमोट कंप्यूटर टिल द रिसीवर डज गोज थ्रू इट। तो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्टोर होता है, ट्रांसफ़र होता है, स्टोर होता है। जब तक कि रिसीवर उस मैसेज को रीड नहीं करता तब तक वो उसके अंदर स्टोर होता है, डिलीट नहीं होता है। टुडे ईमेल राइटिंग इज़ यूज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। व्यापार के लिए हम आजकल ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ चीपर, क्विकर एंड डजेंट रिक्वायर फीलिंग ऑफ कॉरेस्पेंड। ये सस्ता है और बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर फीलिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इन बल्कि फाइल्स। इसके लिए हमें बहुत सारी भारी भारी फाइल्स को बनाना नहीं पड़ता है। हार्ड कॉपीज ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी टेकन एंड रेस्ट कैन बी रीड एंड बी डिलीटेड। इसकी कोई हार्ड कॉपीज जो इंफॉर्मेशन है उसमें बनाते हैं और रेस्ट कैन बी रीड टू एंड बी डिलीटेड। तो उसमें से जो हमें ज़रूरी है वो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, बाकी हम डिलीट कर सकते हैं। ईमेल हैज़ अ सर्टेन फॉर्मेट, इसका एक अपना सर्टेन फॉर्मेट है जो हम इसका आगे में देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल फॉर्मल फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल ये सेम ही है। तो यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे राइटर सेंडर ऑफ द ईमेल, सेंडर या राइटर का एड्रेस होना चाहिए। टू, रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए। सीसी यानी टू द रिसीवर इफ एनी, टू ईमेल एड्रेस ऑफ अदर रिसीवर इफ एनी। अगर हम किसी को सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। तो फ्रॉम हो गया सेंडर, फ्रॉम यानी कि सेंडर ऑफ द ईमेल, जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस। टू यानी जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस। सीसी यानी कार्बन कॉपी, हम किसी और थर्ड पर्सन को भेज सकते हैं जिसको हम जानते हैं, जिसे हमें इस मैसेज को इन्फॉर्म करना है। जैसे हम कंपनी में काम कर रहे हैं और मैंने अपने कलीग को भेजा है, पर मैं उसकी कॉपी अपने बॉस को भी भेजूँगी जस्ट फॉर इन्फॉर्म, कि जैसे मैंने मेरे कलीग को ये ईमेल किया है। सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल उसको 3 या 4 वर्ड्स में लिखना है। सैल्यूटेशन में डियर, रिस्पेक्टेड, जो भी है। बॉडी ऑफ द ईमेल फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ बना के लिखेंगे। उसके बाद में आ जाएगा क्लोजर योर ट्रूली फेथफुली, जो भी आपका है, गिविंग द इंट्रोडक्शन। तो ये है पूरा फॉर्मल ईमेल का फॉर्मल। अब हम आज एक ईमेल राइटिंग लिखेंगे जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। Krupa Shukla writes an email in about 100 words to the examination secretary board requesting him to issue duplicate copy of her SSC certificate that she has lost। तो एक ईमेल लिखना है। तो यहाँ पे हमने देखा है फ्रॉम में है, कौन यहाँ पे है? सेंडर कृपा शुक्ला। टू, एग्ज़ाम सेक्रेटरी HSC
Gujarat Secondary Higher Secondary Education Board @gmail.com. सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू इशू अ डुप्लीकेट कॉपी. यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है. डियर सर, I passed the SSC examination in March this year. I was a student of CN Vidyalaya, Ambawadi, Ahmedabad. I received the HSC certificate through the school, but unfortunately I have lost it. If it still remains untraced, the particulars of the SSC certificate source are as follows: name Krupa हरीश भाई शुक्ला, सीट नंबर और सेंटर अहमदाबाद. ये क्लोजर है. प्लीज इशू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट टू मी एट योर अर्लीस्ट एज आई हैव टू सबमिट इट माई कॉलेज. आई am enclosing a postal order of ₹50 for this purpose. Regards कृपा H शुक्ला. तो ये आपका ईमेल था. ये आपको अपनी कॉपी में लिखने का है और ग्रामर की कॉपी में ही आप इसको लिखेंगे. ईमेल ऊपर में हेडिंग में डालेंगे ईमेल राइटिंग. थैंक यू.